नमस्कार। द्वादश भावों में ग्रहों के फल के अंतर्गत आज आप शुक्र का सप्तम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक फल जानेंगे। इस फल कहने का जो आधार है वो विभिन्न ग्रंथों का अध्ययन तथा अपना अनुभव का सम्मिश्रण है। शुक्र जो एक शुभग्रह कहा गया है और पौराणिक कथाओं के अनुसार ये दैत्यों का गुरु भी कहा गया है। शुक्र भौतिक प्रधान ग्रह होता है, अतः यदि यह शुक्र 7वें भाव में स्थित हो तो जातक को स्त्री सुख, और स्त्री की कुंडली है तो पति का सुख प्राप्त होता है। इसके जीवन साथी स्वस्थ, सुंदर और दीर्घायु होते हैं। जातक की सांसारिकता में रुचि भी होती है। अच्छी चीजें देखना, अच्छा वार्तालाप करना, ये सब चीज जातक को पसंद रहता है। शुक्र चूंकि लग्न को भी देखता है, इसलिए जातक का स्वभाव सौम्य और अपने दाम्पत्य जीवन को स्थिर रखने का प्रयत्न करते रहता है। स्त्रियों के प्रति, और यदि स्त्री की कुंडली में है तो पुरुष के प्रति एक आकर्षण बना रहता है इस शुक्र के प्रभाव से। व्यवसाय में बहुत ये उन्नति नहीं कर पाता, क्योंकि ये शुक्र जो है वो थोड़ा सुख चाहता है। बहुत सक्रिय ये शुक्र जिसका सप्तम में हो, ये लोग नहीं होते, आराम से जीवन यापन करना चाहते हैं। ये सामान्य फल है शुक्र का सप्तम भाव में रहने का। वही शुक्र यदि अष्टमस्थ हो, अर्थात इस भाव में आ जाए, तो ऐसा जातक एक तो लंबी आयु उसकी होती है, आयु लंबी होती है, थोड़ा स्लो रहता है, धीरे धीरे ये चलता है, धीरे धीरे अपनी प्रगति उन्नति करता है। कफ का विकार इसको उत्पन्न होता है, कफ रोग जिसमें खांसी, सर्दी, दमा आदि जो स्वास्थ्य बाधा है उसकी भी संभावना इसको रहती है। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती, बहुत प्रयत्न करने पर भी पर्याप्त मात्रा में धनोपार्जन नहीं हो पाता। समय समय पर उसका क्या बोलते हैं, कर्ज का भी प्रभाव रहता है जातक के ऊपर। देने के बाद भी कुछ ना कुछ बना ही रहता है। यदि यही शुक्र नवम भाव में यहाँ पर बैठ जाए तो यहाँ का शुक्र को कहा गया है कि ये शुक्र जो है वो सुहद है, सुफलदायी है। ऐसे जातक को पिता की भी संपत्ति मिलती है, पिता से अच्छा संबंध भी रहता है, अध्यात्म में भी उसकी रुचि होती है, अपने क्षेत्र में, अपने नगर में ये प्रधान होता है, पूज्य होता है, आदरणीय होता है। ये दूसरे लोगों का भी आदर सम्मान ऐसे शुक्र जिसके नवमस्थ हैं ये करने वाले लोग होते हैं। इनकी दैनिक दिनचर्या भी एक व्यवस्थित होती है, और स्त्रियों के माध्यम से, चाहे वो माँ हो, बहन हो, किसी न किसी के माध्यम से उन्नति में जो है वो सहयोग मिलता है। और ऐसे लोग महिलाओं के लिए अगर कुछ करते हैं, उनके कल्याण के लिए या उनके उपयोग के लिए किसी ऐसे कार्य को, उससे भी उनकी भाग्य की उन्नति होती है। ऐसा जातक साधना में भी लीन रहता है, तथापि सांसारिकता की जो मोह है इसको छोड़ता नहीं, और अपने भाइयों से भी इसका संबंध जो है सामान्य रूप से अच्छा रहता है। दसम भाव में यदि यही शुक्र बैठ जाए तो शुक्र चूंकि शुक्राचार्य है, दैत्यों का गुरु है, तो थोड़ा मनमाना व्यवहार हो जाता है ऐसे जातक का। इसलिए अपने परिवार और समाज के प्रति उसकी चिंतन, सोच कभी कभी सकारात्मक नहीं होता। हानि पहुंचाने का, कष्ट देने का, इस तरह का भी भाव उत्पन्न हो जाता है। शुक्र जो है ये थोड़ा फैशन में भी ये रुचि बनाता है,
और ऐसे लोग बहस भी करने वाले होते हैं, बिना वाद विवाद का भी कुछ ना कुछ पॉइंट उठा देते हैं, बात वार्तालाप करने का ऐसे जातक में एक एडवोकेट बनने का भी गुण पाया जाता है, और ये जातक अपने काम के द्वारा भी इसकी गणना होती है। ऐसे लोग गवर्नमेंट में भी अच्छे पदों पर देखे जाते हैं, अच्छे परामर्शक और अ, मंत्री आदि भी होने की संभावना इनको रहती है। और यही सूर्य यदि एकादश भाव में हो, अर्थात 11वां भाव यहाँ पर हो किसी की भी कुंडली में, तो जातक को कहा गया है कि ये धन योग कारक हो जाता है। ऐसे जातक को बड़े बड़े लोगों से धनोपार्जन होने लगता है, अच्छी जगह नौकरी भी करता है, सोर्स ऑफ इनकम अर्थात आय का जो स्रोत है वो एक से ज्यादा होती है। ऐसे जातक को अनेक प्रकार से धन का आगम परिवार में बना रहता है, और अपने बच्चों के भी प्रति इसका आत्मीय संबंध होता है, उनको देख रेख हर तरह से वो अच्छा से करता है। अर्थात एकादश का भी जो शुक्र है वो शुभ ही है। यही सूर्य यदि द्वादश भाव में चला जाए तो ऐसे जातक को कहा जाता है सुखी होता है, अर्थात उसका अपना जो जीवन है व्यक्तिगत जीवन वो सुखी रहता है। अच्छा घर, अच्छा वाहन, अच्छा पारिवारिक जीवन, हर तरह से उसको सुख मिलते रहता है। लेकिन जातक जो है थोड़ा आत्म केंद्रित होता है, आत्म केंद्रित अर्थात अपने ही सुख में वो लगा रहता है, जिससे कि परिवार समाज में उसकी जो उसकी जस है और प्रतिष्ठा है वो कभी कभी घट जाती है। उसको अजस मिल जाता है कि तो ध्यान नहीं देते हमारे ऊपर, या समाज से इनको कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि शुक्र जो है वो अपनी ही तरफ खींचता है, और जातक खर्चीला होता है, व्यय करता है, अच्छे कार्यों में भी व्यय करता है, तथापि वो विशेष अपना ख्याल रखता है। ऐसे जातक जो है वो धन संचय करने में उनको बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि ये अधिक खर्चीला होते हैं। ये सामान्य फल है द्वादश भाव तक सूरज का।